आज का मुझे टॉपिक मिल नहीं रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे किसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। अचानक एक फोन आता है हमारी टीम के पास और वो मुझे बताते हैं कि उनका टिफिन सर्विस का काम है और अभी तक उन्होंने अपने ब्रांड का नाम नहीं रखा, अपनी वो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी बात मेरे तक पहुंचती है कि वो अपनी ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, क्या उनको सजेशन मिलना चाहिए। तो तभी मेरे दिमाग के अंदर ये टॉपिक स्ट्राइक हुआ जो कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं आप में से गलती करते हो। सबसे बड़ी गलती क्या है, अपनी ब्रांडिंग नहीं करते, अगर करते हैं तो उसको गलत तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले ब्रांडिंग को समझते हैं। ब्रांडिंग होता क्या है? ब्रांडिंग का मतलब होता है कि मेरे प्रोडक्ट या फिर सर्विस को किसी एक स्पेसिफिक नाम से मार्केट के अंदर जाना जाए, बात खत्म। अब वो नाम या फिर वो लोगो या फिर कोई वो स्लोगन, कोई भी ऐसी चीज जिस पहचान से मेरे ब्रांड को जाना जा रहा है, वो एक तरह से मेरी ब्रांडिंग को इंक्रीज करता है। अगर आप एक काम ऐसा कर रहे हैं जहां पे आपका नाम यूनिक है मार्केट के अंदर, तो आप अपना नाम बना रहे हैं, उसके बाद उस नाम की कुछ भी तरीके से खा सकते हैं। मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, वो शुरू हुआ वहां से अब मेरे पास मेरे लपास का काम भी आता है। अब आता है कैसे आता है? बिकॉज ऑफ ब्रांडिंग, क्योंकि मैंने अपने आप को इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एज अ ब्रांड पोर्ट्रे किया। और मैं आपको ऊपर दिखाता हूं मेरी वेबसाइट का नाम, ईमेल आईडी। अगर किसी को लगता है कि मेरे से सर्विसेज चाहिए तो वो मुझसे सर्विसेज लेता है। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। आप जो भी काम कर रहे हो तो अपनी ब्रांडिंग, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करो। अब मान के चलते हैं दो दुकान वाले हैं, एक दुकान वाला है जो कि बिना नाम का चल रहा है और दूसरे वाले ने अपनी दुकान का नाम रखा हुआ है। दोनों का सामान अच्छा होता है, दोनों के मान लो दोनों भटूरे छोले बेचते हैं, दोनों के भटूरे छोले इज गुड। पर जब ये बंदा एक्सपैंड करने के लिए जाएगा तो क्या बोलेगा कि भाई इस फलानी जगह का बंदा हूं मैं। और अगर ये एक्सपेंड करने के लिए जाएगा तो अपने ब्रांड के नाम पे एक्सपेंड करेगा। जैसे आप देखते हो बहुत सारे फूड आउटलेट्स बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसी तरीके से, क्योंकि वो अपनी ब्रांडिंग के ऊपर काम करते हैं। तो अगर आप अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो तो मैं भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ब्रांडिंग कर लो। बहुत बड़ी बेवकूफी अगर आप ब्रांडिंग नहीं कर पा रहे। और गलत ब्रांडिंग भी नहीं करनी। गलत ब्रांडिंग का मतलब एक ऐसा नाम नहीं रख देना जो कि बहुत जेनरिक है, जो कि सब जानते हैं और उस नाम से सबके सब चल रहे हैं। एग्जाम्पल SR इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अब SR इंडस्ट्रीज को अगर आप सर्च मारोगे गूगल के ऊपर तो SR इंडस्ट्रीज 10 करोड़ निकल जाएगी। 10 करोड़ तो नहीं, मतलब बहुत सारी निकल जाएगी पूरी दुनिया के अंदर। तो यहां पे आपकी क्या यूनिकनेस रह गई? नहीं। लापास को अगर आप सर्च मारोगे, इंटेलेक्चुअल इंडीज को सर्च मारोगे तो दिस इज यूनिक, इस नाम का कुछ भी नहीं है। और इस पे आप ट्रेडमार्क ले लो। ट्रेडमार्क ले लोगे तो क्या होगा, कल को आपकी सेम कैटेगरी के अंदर कोई पंगा नहीं ले पाएगा। अगर लेगा तो आप उस पर लीगल केस डाल सकते हो कि आपने कैसे कर दिया। तो पहली चीज तो ये है, अपना नाम अच्छा रखना है। दूसरी चीज, आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटल हो रहा है। अब डिजिटल हो रहा है तो अपने आप को डिजिटली बनाओ। फेसबुक पेज बनाने में कोई बड़ी चीज नहीं है, जाके फेसबुक पेज बना लो। अगर वेबसाइट अगर आपको नीड लगती है तो जाके वेबसाइट बना लो या बाहर से बनवा लो। अगर नहीं आती तो गूगल साइट नाम की एक चीज है, वहां से आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हो, वहां से जाके बना लो। यूट्यूब पर अभी आप देख रहे हो मेरी वीडियो, यूट्यूब पर सर्च मारना गूगल साइट्स वेबसाइट मेकिंग, ऐसे कुछ भी लिख देना, आपको रिजल्ट दिख जाएगा। वहां से देख के अपनी वेबसाइट बना सकते हो, बेसिक सी, जहां पे आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस बनेगी। क्योंकि देखो अभी क्या है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको कहां पे जाना जाता है? आपके मोहल्ले लोकेलिटी के अंदर। अगर आपके पास ब्रांड होगा तो मोहल्ले लोकेलिटी के अंदर आपके नाम से जाना जाएगा, मतलब आपके ब्रांड नेम से जाना जाएगा। अब वेबसाइट बन जाएगी तो पूरी दुनिया के अंदर आपको आपकी ब्रांड नेम से जाना जाएगा। लोगो भी अगर आप बनवा सकते हो तो लोगो भी बनाओ, एक अच्छी चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक लोगो भी एक पहचान होती है एक ब्रांड की। उस लोगो को देखते ही पहचान में आता है। जैसे ये मेरा लोगो है, दिख रहा होगा शायद, दिस इज माई लोगो। अगर आप इसको कहीं पे भी देखोगे तो आपको अचानक ही इंटेलेक्चुअल इंडीज की याद आ जाएगी। एप्पल का लोगो, सबके अपने अपने स्पेसिफिक लोगोज हैं, तो इसलिए लोगो की आइडेंटिटी भी बहुत जरूरी है। अब अगली चीज आती है स्लोगन्स या फिर हमारी पोजिशनिंग स्टेटमेंट। अब पोजिशनिंग स्टेटमेंट को समझाने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। पोजिशनिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर वो बंदा मेरी पोजीशनिंग स्टेटमेंट को सुनता है, पढ़ता है, कहीं से किसी और के थ्रू सुनता है, तो उसको मेरा ब्रांड मैसेज क्लियर हो जाता है। मतलब मेरा ब्रांड क्या है, मैं क्या बेचता हूं, और मेरी टारगेट ऑडियंस को ही लगता है, बाकी सबको नहीं लगता। अगर मान के चलो मैं आपको कह रहा हूं
YouTube में हमारा इंटेलेक्चुअल इंडीज है, इसका क्या है हमारा वॉच लर्न एंड ग्रो, मतलब देखो सीखो और बढ़ो। तो दिस इज आवर स्टेटमेंट। अगर आप इसको देखोगे, कभी भी पढ़ोगे, तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वीडियो देखो, सीखो और बढ़ो, बस यही एम है हमारा। तो इसी तरीके से आप ब्रांड्स की सारी पोजीशनिंग स्टेटमेंट देख लो। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बहुत पहले बना रखी है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, नीड, वांट, डिमांड, ये 2 टॉपिक है। इसको बस चाट लो, रट लो, कुछ भी कर लो। मैं ऊपर आई बटन के अंदर दोनों डाल दिए, ऊपर आई बटन पे ऊपर क्लिक करोगे तो वीडियोस आपको खुल जाएगी। तो रट लो, चाट लो, बसा लो उसको अपने दिमाग के अंदर, जो भी बिजनेस करते हो उसके अंदर डाल दो उसको। जब तक आप नीड नहीं समझ पाओगे ना, मेरा कस्टमर क्यों मेरा प्रोडक्ट लेता है, मेरे प्रोडक्ट के अंदर ऐसा क्या है जो कॉम्पिटिटर नहीं देता, मेरा प्रोडक्ट ऐसा क्यों अलग है, मेरा प्रोडक्ट किस नीड को केटर कर रहा है और किस डिमांड को आइडेंटिफाई करता है, जब तक मैं इन चीजों को नहीं समझूंगा तब तक मैं अच्छे तरीके से ब्रांडिंग नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपनी नीड समझ जाऊंगा तभी मेरी ब्रांडिंग अच्छे तरीके से हो पाएगी। अब कैसे हो पाएगी? अगर मुझे पता है कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंसेस बच्चे, तो मैं अपने ब्रांड को पूरा बच्चों के अराउंड रिवॉल्व कर सकता हूं, लोगोज वहीं पे कर सकता हूं, कलर्स भी उन्हीं के टाइप के कर सकता हूं, वेबसाइट भी उसी टाइप की कर सकता हूं। अगर मुझे पता होगा कि वो बंदे डिफेंस आर्मी के अंदर है तो मैं उस हिसाब से वेबसाइट बनाऊंगा। वो देशभक्त है, इस टाइप की बनाऊंगा। उनको क्रिएटिविटी पसंद है तो मैं इस टाइप की बनाऊंगा। इसी तरीके से आप अपना दिमाग को खोलो और अपनी ब्रांडिंग करो। आज ही, अभी ही, वीडियो खत्म होते ही गूगल पे सर्च मारो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, साइट गूगल वाली फ्री वाली साइट, जाके अपनी वेबसाइट बनाओ। गूगल माय बिजनेस एक चीज होती है, मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, फिर से आई बटन में चेक करना, वहां पे जाके अपना माय बिजनेस रजिस्टर कराओ। गूगल पे आप दिखाई दोगे लोकल बिजनेस के अंदर। लोकल एसईओ वाली वीडियो भी देख लेना, उसे लोकल एसईओ करना भी आ जाएगा। अगर कोई भी ऐसा बंदा है आप में से जो कि ब्रांडिंग नहीं करता, या फिर आपकी जान पहचान वाला कोई ऐसा जो ब्रांडिंग में थोड़ी सी मार खा जाता है, उसको जाके जरूर समझाना जो मैंने आज आपको समझाया है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी ब्रांडिंग सही से कर लेना। और अगर आपने ब्रांडिंग कर रखी है तो नीचे बताना कि आपका ब्रांड का नाम क्या है, किस टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, किस नीड को केटर कर रहे हो, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पे जाके लोगों तो कोई भी चेक कर सकता है। तो मैं वो लिंक डिलीट नहीं मारूंगा, एक तरह से आपको बैक लिंक भी मिल जाएगा। बाय।